जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास नंबर 25 में आप लोगों को अभी कुछ नया वर्ड बताया, डिसलाइक और डिसलाइक का ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना था। अब मैं आज आप लोगों को 26 क्लास नंबर 26 में एगर के बारे में बता रहा हूँ। एगर का मतलब होता है उत्सुक होना। कोई भी काम करने में अगर आप उत्सुक हैं, जैसे उस काम को आपको करना है, मजा आएगा उस काम करने में, तो आप वहाँ एगर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलिए मुझे बाइक चलाने में उत्सुक हूँ, तो आई एगर टू राइड बाइक। मुझे सुबह शाम चना खाने का एक्साइटमेंट है या उत्साह है या उत्सुक हूँ मैं सुबह शाम चना खाने का, मतलब एक ही है, एक्साइटमेंट बोलिए एगर बोलिए, एक ही पड़ता है, लेकिन सेंटेंस से तो जानना पड़ेगा आपको। तो उसमें भी आप बोल सकते हैं एगर टू ईट ग्राम इन मॉर्निंग इवनिंग। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, एगर टू को पॉजिटिव में जाएंगे, सब्जेक्ट एगर या एगर्स, उसके बाद टू लगा के वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जाइएगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट, उसके बाद एगर टू लगाइएगा, फिर वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जाइएगा, डू डज सब्जेक्ट एगर टू वर्ब ऑन फिर ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच में जाइएगा तो डब्ल्यू एच डू डज सब्जेक्ट एगर टू वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। अब आपके पास आई यू भी दे रहेगा तो एगर यूज करेंगे पॉजिटिव में, और नेगेटिव जाना होगा डोंट एगर। अगर आपके पास ही सी नेम रहेगा तो एगर्स यूज करेंगे पॉजिटिव में, नेगेटिव में जाना होगा तो डजंट एगर यूज करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको चलिए आगे इसका कुछ एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलिएगा मैं सुबह में टहलने को उत्सुक हूं, तो इसको आप बना सकते हैं आई एगर टू वॉक इन मॉर्निंग। अगर आप बोलिएगा वह पढ़ाई करने में या करने को उत्सुक नहीं, नहीं है, तो ही डजंट एगर टू स्टडी। अगर आप बोलिएगा क्या आप मुझे पैसे देने में या देने को उत्सुक हैं, बार बार मैं आ जा रहा, तो मैं जब भी आए तो ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देने को उत्सुक हैं मतलब कुछ भी आए तो आपको दिक्कत नहीं, जिस टाइप से आपको समझा रहा हूं मैं। तो इसका एग्जांपल बनाइए, डू यू एगर टू गिव मनी, डू यू एगर टू गिव मी मनी, एक क्वेश्चन मार्क। अगर आप डब्ल्यू एच बनाना चाहते हैं, तुम आज क्या करने को उत्सुक हो, तो क्या को ले आइए, यानी कि व्हाट डू यू एगर टू डू नाउ। इस टाइप से आपका पॉजिटिव से डब्ल्यू एच तक बना। कई तरह का एग्जांपल आप बना सकते हैं पॉजिटिव में, जैसे आई एगर टू प्ले क्रिकेट, आई एगर टू गो मार्केट, आई एगर टू स्पीक इंग्लिश विथ माय फ्रेंड, आई एगर टू एंजॉय माई सेल्फ। नेगेटिव में बना सकते हैं आई डोंट एगर टू वॉक इन मॉर्निंग, आई डोंट एगर टू स्विम इन द रिवर। कुछ इंट्रोगेटिव बनाइए, डू यू एगर टू प्ले क्रिकेट विथ मी, डू यू एगर टू मीट महेंद्र सिंह धोनी इन रांची, या वेयर डू यू एगर टू स्टडी, या व्हाई डू यू एगर टू कन्विंस योर फ्रेंड अगेन एंड अगेन टू गिव मनी। ऐसा करके कई तरह का एग्जांपल आप बना सकते हैं। तो अब एगर टू को आप अपने घर पे बनाइए, प्रैक्टिस करिए, कॉपी में बना बना के देखिए 100-4 बार 10 बार। अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो पहले थोड़ा सा हो जाइए, बैक हो जाइए और फिर से देखिए और सीखो स्पोकन इंग्लिश ऐप को। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे I come to bring 27 number class, and it's a very important class. And nowadays what happened, I am giving you only small words for while for practicing. After 1-2 days I will start directly tense, because tense time is coming. मैं आप लोगों के सामने आज 27वां नंबर क्लास लाया हूँ, जिसमें एक नया टॉपिक है हैव पावर टू। आपको 1-2 क्लास बताने के बाद अब हम लोग टेंस में घुसेंगे, क्योंकि टेंस का समय आ गया है।
अब टेंस में मजा आएगा बोलने में। ये सब छोटा छोटा वर्ड इसलिए दिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। और टेंस में घुस जाने के बाद आपको हर चीज़ सही सही आप बोलने लगेगा, हर चीज़ सही सही सीखने लगेगा। चलिए आज क्लास नंबर 27 में देखते हैं कि हैव पावर टू बनता कैसे है। लेट्स सी। हैव पावर टू का मतलब होता है के पास शक्ति होना या क्षमता होना, मतलब आप में शक्ति है, क्षमता है, उसके लिए हैव पावर टू का यूज कर सकते हैं। इसको बनाने का नियम है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्ली हैज, उसके बाद पावर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। अभी आप देखे होंगे ज्यादातर वर्ब वन वाला ही यूज हुआ है। टेंस में एक बार घुस जाने दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 सब वर्ब का यूज होगा। आप नेगेटिव में जाइएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद नॉट, फिर यहाँ पे पावर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो हैव ऑब्ली हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर पावर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। अगर आप WH में जाते हैं तो पहले WH, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पावर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से पॉजिटिव से WH तक बना सकते हैं आप। अब आपके पास क्या रहेगा कि हैव लगाएगा हैज, तो आई यू भी दे रहेगा, आई यू वी या दे रहेगा तो हम लोग हैव लगाएंगे, हैव पावर, और ही सीट नेम रहेगा तो हम लोग यहाँ पे हैज पावर लगाएंगे। अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे बनता है। जैसे आप बोलिएगा मुझ में क्षमता है, यानी कि कैपेसिटी बोलिए या पावर बोलिए एक ही होता है। मुझ में क्षमता है अंग्रेजी पढ़ाने का, तो आई हैव पावर टू टीच इंग्लिश। अब आप बोलिएगा उसमें शक्ति नहीं है घर चलाने का, तो ही हैज नॉट पावर टू रन होम। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा, क्या आप में क्षमता है पैसे कमाने का, एक क्वेश्चन मार्क, तो हैव यू पावर टू अर्न मनी। WH बनाइए, आप में अभी क्या करने का क्षमता है, क्या को आगे ले आइए, यानी कि व्हाट हैव यू पावर टू डू नाउ। इस टाइप से आप इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं, कई तरह का यूज कर सकते हैं। आई हैव पावर टू प्ले क्रिकेट, आई हैव पावर टू गो मार्केट, आई हैव पावर टू बर्न द लाइट, आई हैव पावर टू डू एग्रीकल्चर वर्क, आई डोंट हैव पावर टू प्ले क्रिकेट, या आई हैव नॉट पावर टू प्ले फुटबॉल, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। हैव यू पावर टू डांस विथ मी, हैव यू पावर टू टॉक विथ मी इन इंग्लिश, या व्हाट डू यू हैव पावर टू प्ले क्रिकेट, when do you have या when have you power to play cricket या where have you power to play cricket। तो इस तरह से have power to का यूज आप कर सकते हैं। आज हमारा क्लास नंबर 27 कंप्लीट हुआ। इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ा बैक जाएं और देखें और सीखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।